नमस्ते, आप सबों को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को नमस्कार। हम आज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ये गुरुजनों की ही कृपा है कि हम खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस संघर्षमय जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा ही हमें हमेशा समस्याओं से जूझने की शक्ति देती है। तो चलिए आज हम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक प्रेरक प्रसंग की बात करते हैं। जैसे सूरज बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव और लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है, और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता। वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य का सूर्य की भांति दैदीप्यमान होना है, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे। इसी सिलसिले में एक कहानी आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। प्राचीन काल के एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चुके थे और अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी होगा जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ। यह 2 मुट्ठी गेहूं है, एक मुट्ठी तुम और एक मुट्ठी तुम ले लो, अपने पास संभाल करके रखो। जब मैं आऊं तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूं सिर्फ वापस कर देना। जो शिष्य मुझे अपने गेहूं सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूंगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखा और गुरु को विदा किया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए एक मुट्ठी गेहूं को कुट्टल बांधकर एक आलिये में सुरक्षित रख दिया, टांग दिया। रोज वह उसकी पूजा करता था, अर्चना करता था। दूसरा शिष्य जो था, उसने क्या किया कि एक मुट्ठी गेहूं को ले जा करके गुरुकुल के पीछे एक खेत था, उसमें वो बो दिया। कुछ महीनों बाद जब गुरुजी स्वयं वापस आए, जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था, उससे अपने एक मुट्ठी गेहूं मांगे कि मेरा गेहूं वापस दे दो, मैंने तुम्हें रखने दिया था। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखे हुए गेहूं की कुट्टल बताई, जिसको रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा इस कुट्टल के गेहूं सड़ चुके हैं, अब वे किसी काम के नहीं रहे। तब गुरु ने उस शिष्य को, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने अपने गेहूं दिखाने के लिए कहा, और जब उसने दिखाया जो सड़ा हुआ मिला, तब उन्होंने फिर दूसरे शिष्य को कहा कि तुम अपना गेहूं दो एक मुट्ठी। तो वह शिष्य क्या किया कि गुरुजी को अपने साथ ले जा करके गुरुकुल के पीछे ले गया और एक लहलहाता हुआ खेत, जो फसल था, उसे दिखाया। कहा, गुरुजी आप क्षमा करें, जो गेहूं आपने दी थी वो मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ बो दी, और यह लहलहाती फसल ही आपकी वो एक मुट्ठी गेहूं है। लहलाती फसल को देखकर गुरु बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। ज्ञान बांटने की चीज है, ज्ञान रखने की चीज नहीं होती है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ है पारितोषिक के रूप में लिया जाता है,
किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है, महज पारितोषिक नहीं है। गुरु दक्षिणा का अर्थ है गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाएं। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण भाव है। गुरु के प्रति सही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो। जय हिंद।